तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राज्यपाल मीन्स गवर्नर, जिसे हम राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि संविधान के भाग 6 में राज्य के बारे में उल्लेख दिया हुआ है, जिसे जिसे अनुच्छेद 152 से 237 में बांटा गया है, जिसमें 6 अध्यायों में विभक्त किया हुआ है। इसे हम 6 अध्यायों में बांटते हुए समझेंगे। जैसे कि अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 168 से 213 तक राज्य की विधायिका के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 213 से 232 तक हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 233 से 237 तक जिला व अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बताया गया है। इसी के साथ में हमारे भारत में 1935 के अधिनियम में राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। और राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। और राज्य का सर्वोच्च व प्रथम नागरिक राज्यपाल को माना गया है। राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों के अलावा सभी गवर्नमेंट विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल को माना गया है। और राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल को माना गया है। साथ में भाग 6 में राज्यपाल अनुच्छेद 153 से 162 तक इसका वर्णन किया गया है, जिसमें 26 जनवरी 1950 से पूर्व राज्यपाल का पद न होकर राज्य प्रमुख का पद था। किसका प्रमुख पद था? राज्य प्रमुख का पद था, जिसे 26 जनवरी के बाद में 1950 के बाद में राज्यपाल के नाम से जाना गया। कई राज्यों में ये पद 26 जनवरी 1950 के बाद में लागू हो गया था। और जैसे कि हमारे राजस्थान में ये पद 1956 में लागू हुआ था, जिसमें हमारे राज्य प्रमुख को मान सिंह को हटाकर हमारे प्रथम राज्यपाल बने थे। तो हम शुरू करते हैं राज्य की परिभाषा से। सबसे पहले अनुच्छेद 152, जिसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है, जिसमें कहा गया है कि जिसमें संसद, विधानसभा, स्थानीय सरकार अधिकारी जो कि राज्य की सेवा में कार्य करते हैं वे शामिल होंगे। जिसमें हम देखते हैं कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 ऐसे अनुच्छेद है जिसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है। एक तो आर्टिकल 152, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36, ठीक है, जिसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है। इसी के साथ हम समझते हैं राज्यपाल। भाग 6 अनुच्छेद 153, जिसमें राज्यपाल के बारे में उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, अथवा ये भी कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। कौन से संविधान संशोधन के अनुसार? 7वां संविधान संशोधन धारा 6 के अनुसार, ठीक है। इसी के साथ में ये भी कहा गया है कि यदि कोई राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो उसके वेतन भत्तों को अनुपात में बांटने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 158 3A में, ठीक है। इसी के बाद में हम राष्ट्रपति के वेतन के बारे में, राज्यपाल के वेतन के बारे में बात करें तो 3.5 लाख रुपए प्रति माह होता है। कितना होता है? 3.5 लाख रुपए प्रति माह, जिसको दूसरी अनुसूची के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसी के बाद में हम राजस्थान के में राज्यपाल का पद सृजित किया गया था 1 नवंबर 1956 को, जिसमें राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह तात्कालिक दिल्ली के सीएम थे। ये कौन थे? तात्कालिक दिल्ली के सीएम थे। इनको गुरुमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल बनाया गया था। फिर भारत के संविधान में राज्यपाल को हटाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति स्थानांतरण कर सकता है। स्थानांतरण बोले तो इसकी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उसको हटा नहीं सकता। फिर इसके बाद में है राज्यपाल की संविवेकीय शक्ति। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा, अधीनस्थ बोले तो मंत्री परिषद की सहायता से कर सकेगा, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। कौन होगा? सीएम। इसी के बाद में हम समझते हैं कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके कारण राज्यपाल में नाम मात्र की शक्तियां होती है। अनुच्छेद 154, जिसमें कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है। जैसे कि समझते हैं कि राज्यपाल की कार्यपालिका के शक्ति का उल्लेख संविधान में है, लेकिन इसकी व्याख्या संविधान में वर्णित नहीं है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और क्या इसके नियम और सीमाएं होगी। इसके साथ हम समझते हैं कि कार्यपालिका से तात्पर्य सरकार से है। किससे है? सरकार से। इसके बाद में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 155 में क्या है।
जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा से ली गई है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ये कौन सा संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति संघ सरकार यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर युक्त वारंट से करता है। ठीक है, वारंट को पढ़ने का काम कौन करता है? राजस्थान का मुख्य सचिव। राजस्थान के मुख्य सचिव, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवास। कौन है? वी श्रीनिवास। इससे पहले कौन थे राजस्थान के मुख्य सचिव? सुभाष पंत। इसके बाद में हम समझते हैं कि राज्यपाल को लेकर राजस्थान में कुछ प्रमुख सुधार आयोग भी बने, जिसमें आयोगों ने अपनी अपनी सलाह दी कि राज्यपाल में क्या क्या शक्तियां और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जिसमें देखते हैं कि सन 1983 में सरकारिया आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करने का सुझाव दिया, परंतु ये सुझाव नहीं माना गया। इसके बाद में देखते हैं कि संपूर्ण संविधान में सबसे विवादास्पद पद किसका है? राज्यपाल का। किसका है? राज्यपाल का। चलो हम आगे समझते हैं कि कौन कौन से आयोगों ने इनकी सिफारिशें की थी। सबसे पहला आयोग है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ARC। कब? 5 जनवरी 1956 में बनाया गया, जिसमें इसने सुझाव दिया कि राज्यपाल किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को बनाया जाए, राज्यपाल के लिए मार्गदर्शक का सिद्धांत बनाया जाए। इसी के बाद में राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियां राष्ट्रपति के निर्देश पर निर्भर होने चाहिए। इसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए। राजमन्नार आयोग, इसका गठन कब किया गया? 1969 में। रिपोर्ट 1971 में इसने प्रस्तुत की। तमिलनाडु सरकार द्वारा गृहीत है राजमन्नार आयोग। सदस्य कितने थे? 3। PV राजमन्नार, PC चंद्र रेड्डी और लक्ष्मण सिंह मुदालियर। इसके बाद में सिफारिश या सलाह, राज्यपाल का पद ही समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही विवादास्पद है, या फिर संबंधित राज्य के CM से राज्यपाल की नियुक्ति में सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इसके बाद तीसरा आयोग बनाया गया रणजीत सिंह सरकारिया आयोग 1983 में, PM प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा। इसमें रिपोर्ट नवंबर 1987 में प्रस्तुत की गई, प्रकाशित हुई जनवरी 1988 में। सदस्य इसके 3 थे, रणजीत सिंह सरकारिया, V शिवरमन और SR सेन। सिफारिशें कुल 247 सिफारिशें थी। प्राय अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों को ही राज्यपाल बनाया जाए। फिर राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व ही किसी राजनीतिक कारण से नहीं हटाया जाए। इसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित राज्य के CM की परामर्श लेना चाहिए। राज्यपाल को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ के पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जाए। 5वीं सिफारिश थी कि राज्यपाल संबंधित राज्य का मूल निवासी नहीं हो। इसी के साथ में हम अगला आर्टिकल देखते हैं, अनुच्छेद 156, जिसमें राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में दिया गया हुआ है। जैसे कि राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष, और यदि कोई प्रश्न में पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न तक। फिर है राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा, अनुच्छेद 156(2), आर्टिकल 156(2) के अनुसार। यदि मौजूदा राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वह नए राज्यपाल के आने से पूर्व पद पर बना रहेगा। यदि जो राज्यपाल पद पर बना हुआ है उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो जब तक कि नया राज्यपाल घोषित नहीं हो जाता तब तक वह राज्यपाल अपने कार्य पर बना रहेगा। नोट: राष्ट्रपति के समय से पूर्व हटाने का प्रावधान संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति इसे बर्खास्त कर सकता है तथा राज्यपाल का स्थानांतरण कर सकता है। अनुच्छेद 157, जिसमें राज्यपाल बनने की योग्यता या अर्हता है। योग्यता लिखा नहीं आता, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है अर्हता है। वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो या फिर पूर्ण कर ली हो। इसके बाद में अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें, इसमें आप शर्तों को देख लेते हैं। राज्यपाल संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि सदस्य है तो जिस दिन राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी दिन से अन्य सभी पद रिक्त माने जाएंगे। ठीक है। दूसरी इसकी शर्त है कि राज्यपाल अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा। इसके बाद में एक नोट दिया हुआ है कि संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन संसद ने निम्न 5 पदों को लाभ की श्रेणी में अपवाद माना है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री। इन पदों पर राज्यपाल नहीं हो सकता, अगर होगा तो उसे ये पद राज्यपाल बनने से पहले छोड़ने पड़ेंगे। राज्यपाल निःशुल्क आवास प्राप्त करने का हकदार होगा। संसद द्वारा दूसरी अनुसूची से वेतन प्राप्त कर सकेगा तथा विशेषाधिकार एवं उपलब्धियां प्राप्त करने का हकदार होगा। वेतन 3.5 लाख प्रतिमाह। वेतन तय करने का अधिकार संसद को। वेतन प्लस भत्ते राज्य की संचित निधि से। अनुच्छेद 266(2), राज्यपाल की पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। 3A 7वां संविधान संशोधन 1956 में जोड़ा गया है। यदि कोई व्यक्ति
दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन या उपलब्धियों को राष्ट्रपति अनुपात में बांट सकेगा। ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 से। उसके बाद में पदावधि के दौरान राज्यपाल के वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकी, लेकिन एक अपवाद है कि अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल के दौरान ऐसा हो सकता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट राज्यपाल संघ एवं राज्यों की प्रतिनिधियों के भत्तों में कटौती कर सकता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। इसी के साथ में हम आज का ये